यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता या विविधता में एकता। तो बच्चों, हमारा देश भारत जो है, यहाँ पर बहुत से रिलीजन्स के लोग रहते हैं, बहुभाषीय लोग रहते हैं, बहुत सी अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। पर फिर भी जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो सब मिलकर एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जैसे आपको पता है, जब हमारी आर्मी के ऊपर या हमारी कंट्री के ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक होते हैं या कुछ भी होता है, तो वहाँ पर आर्मी जा कर के खड़ी हो जाती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो अब आर्मी में तो कोई हिंदू ही नहीं जाएगा, किसी एक रिलीजन का व्यक्ति पर्सन ही तो नहीं है ना, उसमें डिफरेंट रिलीजन के पर्सन हैं और वो हर एक रिलीजन का बंदा वहाँ पर जाता है, पर्सन जाता है और हमारी प्रोटेक्शन, हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होता है, यूनाइट होकर के, एकजुट होकर के लड़ते हैं। अब जैसे आप लास्ट 1.5 ईयर की ही बात ले लें तो हमारी कंट्री जो है वो कोविड से लड़ रही है, कोविड की सिचुएशन से टैकल कर रही है, लड़ाई कर रही है। तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हैं या फिर हमारे सोशल वर्कर्स हैं, वो लोग कोई एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, कोई हिंदू ही नहीं है जो हिंदू की ही हेल्प कर रहा है, या कोई मुस्लिम ही नहीं है जो एक मुस्लिम की हेल्प कर रहा है, या कोई सिख नहीं है जो सिख की हेल्प कर रहा है। सब मिलकर, एक डॉक्टर है वो अगर हिंदू भी है तो वो मुस्लिम को भी देख रहा है, वो सिख को भी देख रहा है, वो हिंदू को भी देख रहा है, वो ईसाई को भी देख रहा है। तो वो हर कम्युनिटी के बंदे को, पर्सन को देख रहा है। सो यहाँ पर जो है वो बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। अब हमारे हिमाचल में ही 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे हिमाचल में जो है वो बोली जाती हैं। पर फिर भी जब किसी को ज़रूरत होगी तो आप आगे खड़े ही होंगे, मैं आगे खड़ी ही होंगी हेल्प करने के लिए। तो ये बात है कि हमारा जो देश भारत है, यहाँ पर जो है वो एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 12, इंडिया एंड इट्स कल्चर। आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे और यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट वेरियस डांस फॉर्म्स एंड म्यूज़िक इन इंडिया, और इंडिया के जो डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आता है लैंग्वेजेस। देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स। तो इंडिया में बच्चों बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का जो है वो अपनी लैंग्वेज है। इन द नॉर्थ people speak Kashmiri, Dogri, Pahari, Punjabi, Urdu and Hindi. In the eastern part of India, people speak Bengali, Manipuri, Assamese, Bodo, Oriya, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। और जो आपका ईस्ट इंडिया है वहाँ पर जो है वो आपकी बंगाली बोली जाती है, मणिपुरी बोली जाती है, असमीज़ बोली जाती है, बोडो बोली जाती है, ओरिया बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, हिंदी और साथ में इंग्लिश भी बोली जाती है। इन द वेस्टर्न रीजन पीपल स्पीक मराठी, गुजराती, मरावाड़ी, सिंधी एंड कोंकणी। तो जो आपका वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर मराठी, गुजराती, मरबरी, सिंधी और कोंकणी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती हैं। द पीपल इन द सॉदर्न स्टेट स्पीक तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़। और जो आपका साउथ इंडिया है वहाँ पर जो है वो तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ जो है वो लैंग्वेज बोली जाती हैं। अ स्टेट में अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेजेस यूज्ड इन दैट स्टेट फॉर ऑफिशियल पर्पस।
तो कोई भी स्टेट है वहाँ पर जो है, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में जो है वो एक लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है आपकी हिंदी। उसके अलावा जो लैंग्वेज जो है वो स्टेट अपनी मर्जी से भी अडॉप्ट कर सकता है ऑफिशियल यूज़ के लिए, जो वहाँ की मेन लैंग्वेज है। जैसे कि उर्दू, कश्मीर में जो है वो उर्दू जो है वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, तो उसको जो है वो यूज़ किया जाता है ऑफिशियल यूज़ के लिए। वैसे ही जो आपका पंजाबी है उसको भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जो है यूज़ किया जाता है। उसकी जो है वो अपनी लिपि है लिखने के लिए, तो उसका भी यूज़ करते हैं लोग लिखने के लिए। अब बच्चों को स्कूल में भी पंजाबी पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट। जो आपका पंजाब है यहाँ पर बच्चों को पंजाबी लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। वैसे ही कश्मीर में उर्दू पढ़ाई जाती है। आपके जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कन्नड़ जो है वो वहाँ की लैंग्वेज है, तो वो बच्चों को पढ़नी पड़ती है एज अ सब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट आया लैंग्वेजेस के बाद डांस। There are many dance forms in India. The Indian classical dance is often regarded as a form of worship. तो इंडिया में जो है वो बहुत तरह की डांस फॉर्म्स हैं, और इंडिया में जो है वो डांस को जो है एक पूजा माना जाता है, क्योंकि जो शिव जी हैं उनका जो एक रूप है नटराज रूप, उसकी जो है वो एज अ डांस के जो देवता होते हैं उनकी तरह उनकी पूजा की जाती है नटराज रूप में शिव जी की। Earlier these dance were performed on special occasions but now they are performed on stage. तो पहले जो था इन डांसेस को जो था वो किसी स्पेशल ओकेज़न के ऊपर ही जो था वो परफॉर्म किया जाता था, बट नाउ अब जो है वो आप टीवी पे देखते हैं कि बहुत से जो है वो रियलिटी शोज़ चल पड़े हैं, जैसे कि आपका डांस इंडिया डांस हो गया, ऐसे ही बहुत से डांस फॉर्म्स हैं। तो रियलिटी शोज़ हैं जिस पे कि अब स्टेज के ऊपर जो है ये डांस फॉर्म्स किए जाते हैं। ओके, दीज डांसेस हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न, और इन डांसेस को जो है इनके रीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला आपका आता है भरतनाट्यम, उसके बाद आपका आता है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। तो ये जो है वो आपके 4 डांस फॉर्म्स हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया से। ओडिसी एंड मणिपुरी बिलोंग्स टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपकी ओडिसी और मणिपुरी जो डांस फॉर्म है, 2 डांस फॉर्म, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं साउथ इंडिया से, और ईस्ट इंडिया से। और जो आपका कथकली है, कथकली नहीं, कथक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। कथकली करता है सॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, और कथक जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है। भरतनाट्यम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स इन इंडिया। और जो आपका भरतनाट्यम है जो कि सॉर्दर्न इंडिया की जो है एक डांस फॉर्म है, वो जो है वो सबसे प्राचीन डांस माना जाता है, ओल्डेस्ट डांस है इंडिया का। सम ऑफ द फेमस भरतनाट्यम डांसर्स इंक्लूड पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई एंड रुक्मणी देव अरुंदली। तो ये जो 3 डांस नेम मैंने आपको बताए, ये जो हैं वो भरतनाट्यम के डांसर्स हैं। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई एंड रुक्मणी देवी अरुंदली। ये जो हैं वो भरतनाट्यम के डांसर्स हैं। अब कथक के पढ़ते हैं। कथक इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो कथक जो है वो आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया में। और इसके जो फेमस कथक के जो डांसर्स हैं वो हैं पंडित बिरजू महाराज और शोभना नारायण। तो ये जो 2 डांसर्स हैं ये है पंडित बिरजू महाराज और दूसरी हैं शोभना नारायण। तो ये जो है वो कथक के फेमस डांसर्स हैं। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी इज़ एन फेमस डांस फॉर्म ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ओडिसी जो है वो आपकी ईस्टर्न इंडिया का एक फेमस डांस फॉर्म है। द ग्रेट
ओडिसी डांसर्स आर, तो ओडिसी के जो ग्रेट डांसर्स हैं या फेमस डांसर्स जो हैं वो हैं गुरु किलुचरण मोहापात्रा, गुरु किलुचरण मोहापात्रा, ये जो है वो एक ही पर्सन का नाम है। दूसरे हैं गुरु पंकज चरण दास, तीसरे हैं संयुक्ता पाणिग्रही, नेक्स्ट हैं कुमकुम मोहिंत्या, नेक्स्ट हैं गुरु गंगाधर और लास्ट हैं सोनल मान सिंह। तो ये हैं गुरु किलुचरण मोहापात्रा जो है वो इसके फेमस डांसर हैं, ओडिसी डांसर के। दूसरे हैं गुरु पंकज चरण दास और तीसरी जो हैं डांसर हैं लेडी हैं संयुक्ता पाणिग्रही और कुमकुम मोहिंत्या, ये भी एक डांसर हैं। और उसके बाद हैं गुरु गंगाधर और नेक्स्ट हैं लास्ट हैं लेडी हैं डांसर सोनल मान सिंह। म्यूजिक, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक हैज़ 2 फॉर्म्स। तो जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है उसके 2 फॉर्म्स हैं। पहला है आपका द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया हमारे रीजन का जो म्यूजिक है उसको जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है वो कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट है कैरेनेटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। तो जो दूसरी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक की फॉर्म है वो है कैरेनेटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। ओके, अब पढ़ लेते हैं क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्लासिकल म्यूजिक में जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक आर। तो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक के लिए जो है वो कौन कौन से जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं वो है तानपुरा, ये रहा तानपुरे की पिक्चर। दूसरा है सितार, तीसरा है हारमोनियम, नेक्स्ट है वीणा, नेक्स्ट है संतूर, नेक्स्ट है तबला, उसके बाद है ढोलक, उसके बाद है सारंगी और लास्ट है फ्लूट। तो ये जो हैं वो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक के लिए जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और इन द इन द कैरेनेटिक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक द इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड वायलिन, वीणा, तंबूरिन एंड घट्टम। तो ये जो है घट्टम जो होता है ये जो है घड़े की शेप का होता है, इसको बजाया जाता है और इसमें से म्यूजिकल साउंड आती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।